सुप्रीम कोर्ट ने आज इस चीज को खुल के बोला है कि हम इस मैटर को ट्यूसडे को लिस्ट कर रहे हैं और हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोगों ने इंटरवेंशन आईए फाइल की थी, जिनको सब पर नोटिस कर दिया है कोर्ट में। कोर्ट के जो ऑर्डर था 22 जुलाई वाला, उसमें एनसीटी दिल्ली के बारे में भी लिखा हुआ है स्पष्ट, तो वह भी ऑटोमेटिकली समझ लिया जाएगा कि वह भी उस कोर्ट का ऑर्डर में कंप्लायंस है। आज जो मैटर कांवड़िया यात्रा का लगा हुआ था, आइटम नंबर 36 था, हम उसमें 36.3 पिटिशनर्स थे। करेक्ट, आई एम जस्ट आस्किंग। इसके बाद हमने एक आईए मूव किया था कोर्ट में कि जो उत्तर प्रदेश के सरकार ने 27/6 को स्पीकिंग ऑर्डर दिया था विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से, जिसमें उन्होंने मैंडेट किया था कि जितने भी यात्री हैं सबको अपने जो ढाबा है और जो इसके साथ में ऑनर्स है, उसके एम्प्लॉई हैं, सबके नेम को कोड करना है। इसी के साथ में एक दिन बाद उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी जी ने भी इसी सेम स्टेटमेंट को रिपीट किया था। हमने उसमें तुरंत ही आईए मूव किया था और इसके दौरान में बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज्ड संगठन है, रिलीजियस संगठन है, उन्होंने इस चीज का बीड़ा उठा लिया। सारे ढाबा और जितने भी लोगों के कांवड़िया यात्रा के रूट पर जितने भी हैं, उनके क्यूआर कोड, उनके नेम्स, इन सबको डिस्प्ले कराने के लिए मस्ट कर दिया। और इसके साथ में उनमें 5-6 हजार लोग थे। जो लोगों पर उनको डाउट कंडीशन थी, उस डाउट कंडीशन के लिए उन्होंने कपड़े उतरवाने की शुरुआत की, जैसा कि मुझे न्यूज चैनलों के माध्यम से भी पता चला है और न्यूज को भी मैं कोट कर रहा हूँ, आज तक वगैरह में और विभिन्न चैनलों में भी इन चीजों को दिखाया गया। साथ में कोर्ट से मैंने यह बोला था कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार हो या राज्य सरकार कोई भी हो, इस प्रकार के मैकेनिज्म सिस्टम जो चल रहे हैं, क्या सरकारें कमजोर हो गई हैं? क्या इस प्रकार के कोई भी रिलीजियस व्यक्ति हो, क्या उसके पास ये राइट्स है, या हमें आप कोई भी संबंधित व्यक्ति है, उन संबंधित व्यक्ति के पास क्या ये पावर है कि किसी भी व्यक्ति का हम पूरा नेम डिस्प्ले कराएं, उसके रिलीजन्स के बारे में बताएं? यदि वो डाउटफुल कंडीशन में आता है तो उसके कपड़े उतरवा लें। तो इसके लिए तो स्टेट के मैकेनिज्म में पूरा पुलिस प्रशासन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इस आधार पर क्या स्टेट गवर्नमेंट फेलुअर हो गई है? ये मेरा प्रश्न था। जो चीजें हो, 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का जो हम लोगों के पिटीशन पर ऑर्डर था, उसी ऑर्डर्स को कंप्लायंस करने के लिए बोला गया था कि हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जहां जैसी आवश्यकताएं हैं वहां पर ऐसे लोकल व्यक्तियों को तत्काल रोका जाए। और जो 22 जुलाई वाला कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर्स को तत्काल ही उस पे पूरे देश पे लागू किया जाए, इसको लेकर के था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस चीज को खुल के बोला है कि हम इस मैटर को ट्यूसडे को लिस्ट कर रहे हैं और हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोगों ने इंटरवेंशन आईए फाइल की थी, जिनको सब पर नोटिस कर दिया है कोर्ट में। पर हमारे में जो पार्टीज हैं वो 3 स्टेट है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड और इसके साथ में मध्य प्रदेश। हालांकि कोर्ट के जो ऑर्डर था 22 जुलाई वाला, उसमें एनसीटी दिल्ली के बारे में भी लिखा हुआ है स्पष्ट, तो वह भी ऑटोमेटिकली समझ लिया जाएगा कि वह भी उस कोर्ट का ऑर्डर में कंप्लायंस है। पिछले साल भी इस तरह का मुद्दा आया था, उस वक्त कोर्ट ने क्या आदेश दिया था? उस समय पर भी कोर्ट ने बोला था कि किसी को मस्ट तरीके से, यानी फोर्सफुली तरीके से किसी के नाम, किसी के ढाबा का नाम, ऑनर्स का नाम, उसके साथ में उसके एम्प्लॉई जो हैं, उसको आप किसी तरीके से नहीं कर सकते हैं। उसमें वेज और नॉन वेज लिखना ही सफिशिएंट था। पर इसके बावजूद भी बहुत सारे जो रिलीजियस व्यक्ति हैं, जो इस प्रकार का पॉलिटिकल थोड़ा सा करते हैं, उसको लेकर के था, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी लिखा है। और साथ में भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल 17, 16, साथ में आर्टिकल 19, 21 और 25 और 6, इसमें रिलीजन्स की फ्री प्रैक्टिस के बारे में बोला गया। वो सारी चीजें स्पष्ट तरीके से उसमें लिखी गई हैं, तो उसका कंप्लायंस होना चाहिए, ये हम सबकी प्रेयर है।